वेलकम टू ऑल आर लवर्स। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ बिगिनर्स की ऐसी मिस्टेक्स जो कि आमतौर पर वो गलतियाँ करते हैं। मतलब बिगिनर्स की ऐसी नॉर्मल मिस्टेक्स जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि फ्यूचर में वो चीज़ें उनकी बेसिक फंडामेंटल्स को बिगाड़ सकती हैं। तो इसीलिए उन जो मिस्टेक्स हैं, जो भी मिस्टेक्स जो बिगिनर्स आमतौर पर गलतियाँ करते हैं, उसके बारे में ही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप वो गलती फ्यूचर में ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इन स्टार्टिंग दे रनिंग बैक ऑफ रियलिज्म एंड हाइपर रियलिज्म एंड अदर मीडियम्स। हम स्टार्टिंग में जितने भी मतलब जो रियलिज्म है, हाइपर रियलिज्म है, इन शब्दों को सुनने के बाद इनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि फंडामेंटल या फिर आउटलाइन जैसी भी कोई चीज़ होती है। ये गलती है, ये वो पहली गलती है जो कि हर एक बिगिनर शुरुआत में करते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को आप नोट करिएगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, इन स्टार्टिंग दे रनिंग बैक ऑफ रियलिज्म, हाइपर रियलिज्म एंड अदर मीडियम्स। ओके, और ये जो पॉइंट है ये सेकंड पॉइंट का जस्ट पैरेलल है। और सबसे बड़ी चीज़ कि जब तक आपकी आउटलाइन क्लियर नहीं है, अगर आपकी आउटलाइन में थोड़ी बहुत या फिर गलतियां हैं, तो आप जितना ही चाहे जितना अपने मीडियम के ऊपर या फिर अपने कलर के ऊपर या फिर जो भी आपके पास मटेरियल है उससे अगर आप जितना ही उस पर जो अपना इफ़ेक्ट है या फिर जितना ही आप अपना जो एनर्जी है वो वेस्ट क्यों ना कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले जो मेन आउटलाइन है, अपनी ड्राइंग फंडामेंटल्स पर काम करना शुरू करिए। और हमारा दूसरा पॉइंट है, नॉट फोकसिंग ऑन फंडामेंटल। जैसे कि मैंने कहा, जो पहला स्टेप था वो जस्ट सेकंड पॉइंट का पैरेलल था। पैरेलल मतलब जस्ट अपोजिट। तो इसमें क्या है, नॉट फोकस ऑन फंडामेंटल। अक्सर क्या होता है, कुछ जो बिगिनर्स होते हैं वो फंडा, अब देखिए, चाहे मैं यहाँ पर फंडा बोलूँ या फिर फंडामेंटल बोलूँ, दोनों के दोनों एक ही हैं। ओके, दोनों के दोनों शब्द एक ही हैं, बस प्रोनाउंसिएशन और लिखने का जो स्पेलिंग है वो अलग है। बस दोनों के मतलब एक है। दैट मीन्स बेसिक्स ऑफ आर्ट। हमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हर एक फील्ड के कुछ ना कुछ बेसिक होते हैं। मैं सिर्फ आर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हर एक फील्ड, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो या फिर जो भी हो, हर एक फील्ड की कुछ ना कुछ बेसिक्स होते हैं। यहाँ तक कि पतंग उड़ाने के भी बेसिक्स हैं, और जिनको पतंग उड़ाने के बेसिक्स मालूम है वो लोग काइट फाइटर्स हैं, या फिर वो उस फील्ड में कुछ ना कुछ तरक्की कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो आपको जो ड्राइंग के फंडामेंटल्स हैं उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आखिर ड्राइंग के फंडामेंटल होते क्या है ड्राइंग के बेसिक। हम कैसे समझें कि किन चीज़ों पर काम करें तो वो ड्राइंग के बेसिक्स के अंतर्गत आएगा, और किन चीज़ों पर हमें नहीं काम करना है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में या फिर हमारी ड्राइंग के आउटलाइन को इम्प्रूव नहीं करेंगी। ये केवल जो दिखावा होता है, जो मीडियम्स है, ये उसका पार्ट है। हम ये कैसे समझें, तो इसी के ऊपर जो आने वाली वीडियो है वो होगी। ओके, और हमारा तीसरा पॉइंट है, नॉट स्केच। अक्सर क्या होता है, हम जब भी कोई ड्राइंग देखते हैं, जब भी कोई फ़ोटो देखते हैं, तो हम तुरंत ही उसकी ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। ड्राइंग मतलब लॉन्ग अवर स्टडी। किसी भी चीज़ को जब हम समय लेकर बनाते हैं उसे हम ड्राइंग कहते हैं। केवल यही नहीं, किसी भी चीज़ पर किसी भी चीज़ को और किसी भी चीज़ से ड्रॉ करना ही ड्राइंग है। लेकिन ड्राइंग एक लॉन्ग अवर स्टडी है, जिसे कि हम आराम से समय लेकर बनाते हैं। और स्केचिंग क्या है, स्केचिंग भी सेम है। जैसा कि किसी भी चीज़ पर किसी भी चीज़ को और किसी भी चीज़ से ड्रॉ करना ही स्केचिंग है। लेकिन स्केचिंग एक शॉर्ट अवर स्टडी है। जब आप किसी भी चीज़ को बड़े कम समय में लेकर, मतलब कम समय में उस चीज़ को बना दें, उसे हम स्केचिंग कहते हैं। सिंपल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट, उससे नहीं। मेरा मतलब उससे ज़्यादा हो गया तो वो ड्राइंग का पार्ट हो जाएगा। जैसे कि आपने
जिसे कि आप लॉन्ग ओवर स्टडी के नाम से जानते हैं। सो ओके, अब से जब भी आप कोई ड्राइंग करते हैं, जब भी कोई लॉन्ग ओवर स्टडी करते हैं, उसके पहले हमेशा एक शॉर्ट ओवर स्टडी करिए, ताकि अगर आप जो जो ड्राइंग बनाने वाले हैं, जब आप उसको इसके एक बार स्केच कर लेंगे, उसकी शॉर्ट ओवर स्टडी करके रखेंगे, तो क्या होगा, उससे आपको बेनिफिट क्या होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आपको कोई भी चेंजेस उसमें लाने हैं तो आप उसी वक्त, उसी दौरान आपके दिमाग में वो चीज़ हिट करेगी, जिससे जब आप उसको ड्राइंग बनाएंगे, जब आप उसकी लॉन्ग ओवर स्टडी करेंगे, तो आपको पता होगा कि हाँ, यहाँ पर मैं वो गलती करूँगा, या फिर यहाँ पर मुझे इस चीज़ को बदलना है। वो चीज़ आपके दिमाग में पहले से होगी, क्योंकि आपने उस चीज़ को स्केच किया था। ये स्केचिंग का फ़ायदा है। आप वो गलतियाँ पकड़ लेंगे जो कि आप ड्राइंग बनाते वक्त करेंगे। जब आप स्केचिंग करेंगे तो आपको मालूम होगा कि ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि मैं ड्राइंग करते वक्त करूँगा। स्केचिंग करने से ये फ़ायदे हैं। और स्केचिंग लोग अपने अपने माइंडसेट के हिसाब से करते हैं। कोई स्केचिंग, देखिए, स्केचिंग के अंदर 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। स्केचिंग करने के 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला सिंप्लीफाई, ऐड कर्व, और तीसरा वैल्यूज़। एक्सप्लेन करता हूँ। ऐड आई मीन सिंप्लीफाई मतलब लाइन में तोड़ना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे खुद को स्केच करना है तो क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप मेरा होगा, मेरे हर एक जो आउटर लाइन है, जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो अगर मुझे खुद को बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन खींचूँगा, और यहाँ से जो एकदम आउटर लेयर, अंदर नहीं, बिल्कुल एकदम आउटर लेयर को पकड़ूँगा। तो क्या बन रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है। ये ऐसे हल्का से, मतलब ऐसे जो कर्व है वो हो जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन जाएगी, फिर ये लाइन ऐसे, ये पूरी लाइन ऐसे मेरे कंधों तक, मेरे शोल्डर तक जाएगा। तो फिर धीरे धीरे करके जब हम लंबी लाइन से लॉन्ग लाइन टू शॉर्ट लाइन हम कवर डिस्टेंस करते हैं, डिस्टेंस को कवर करते हैं, उसे ही हम सिंप्लीफाई करना कहते हैं। जैसे अगर मैं चाहता तो एक चीज़ कर सकता था कि एक छोटी लाइन ऐसे खींचता, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। वो किसका पार्ट होता, वो होता डिटेल का पार्ट। और हम डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सिंप्लीफाई मतलब चीज़ों को आसान कर रहे हैं, तो उसमें डिटेलिंग का कोई अहम रोल आता ही नहीं। डिटेलिंग तो बात की चीज़ है। सबसे पहले सिंप्लीफाई तो करो, चीज़ों को आसान तो करो, तभी आपके लिए वो बनाना आसान होगा। हमने क्या किया, लंबी लंबी लाइन का इस्तेमाल करना है स्टार्टिंग में। सबसे पहले ये लंबी लाइन गई और एक ये लंबी लाइन गई, फिर धीरे धीरे करके मैं जो छोटी लाइन से उसको कवर करूँगा। अब क्या करूँगा, मैंने यहाँ एक लाइन खींची ऐसे करके, फिर ये तब स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, देन ये, फिर 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 ये, ऐसे ही धीरे धीरे करके जितने भी इनर पार्ट्स हैं, जो भी अंदर की चीज़ें हैं, उन सबको मैं ड्रॉ करूँगा। इसे ही हम कहते हैं सिंप्लीफाई करना। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि आखिर सिंप्लीफाई मतलब होता क्या है। दूसरा है कर्व। अब सिंप्लीफाई करने के बाद, सिंप्लीफाई में हम क्या करते हैं, केवल स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हैं। कर्व आप जानते हैं, कर्व मतलब ऐसे हल्का सा ऐसे बेंड हो जाना, उसे हम कर्व कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो चेहरे हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो केवल स्ट्रेट लाइंस में है। वो बात अलग है अगर वो एक मैस्टिक हो, अगर वो कोई मैस्टिक होगी, मेरा मतलब कोई डिब्बा होगा, तो उसमें तो स्ट्रेट लाइंस होंगी। लेकिन अगर कोई फेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई अदर ऑब्जेक्ट है, तो उसमें आपको कर्व दिखेंगे, जो कि आपको सिंप्लीफाई करने के बाद ही ऐड करने हैं। ये होगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। और थर्ड स्टेप है, लास्ट स्टेप, वैल्यूज़। एग्जाम्पल के तौर पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मेरा ये राइट वाला हिस्सा है, हल्का हल्का यहाँ पे जो लाइट है वो वैल्यू है। लाइट मतलब वो लाइट शेड है। वहाँ पर अगर मैं किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे अगर मैं पेंसिल से स्केच कर रहा हूँ, पेंसिल से स्केचिंग कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेंसिल को नहीं इस्तेमाल करूँगा या फिर बहुत हल्के से इस्तेमाल करूँगा। और ये जो मीडियम एरियाज़ हैं, यहाँ पर मीडियम प्रेशर से, और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर पेंसिल को एकदम प्रेशर देकर अप्लाई करूँगा। इसे ही हम कहते हैं वैल्यूज़, जो कि था हमारा थर्ड स्टेप। ओके, अब हमारा चौथा स्टेप है नॉट प्रैक्टिस मैनी मोर टाइम्स। देखिए, चीज़ों को सीखने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, चीज़ों को सीखने के बाद
हम एक बार, 2 बार, 3 बार या फिर उससे ज़्यादा 4 बार करके छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन ये कहावत कहीं ना कहीं गलत है। प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट। परफेक्ट तो कोई नहीं है, परफेक्ट तो हम सब में से कोई नहीं है। अगर कोई परफेक्ट होता तो हर एक इंसान, मतलब कह सकते हैं दुनिया में इतने मनुष्य होते ही ना, केवल एक इंसान होता जो कि सब काम कर रहा होता। ओके, इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा। प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, उस चीज़ को बार बार करते रहेंगे, अपनी गलतियों को समझते हुए, अंधाधुंध प्रैक्टिस नहीं करनी है, अपनी गलतियों को समझते हुए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आप उस चीज़ में पहले यहाँ थे तो अब यहाँ होंगे। ये डिफरेंस आप वहाँ पर महसूस कर पाएंगे। ये है प्रैक्टिस की पावर। और एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए, ये मैं पहले की कुछ वीडियोस में शायद से कह चुका हूँ। प्रैक्टिस तब तक करिए जब तक आप अपनी होशो आवाज़ में ना होने के बावजूद उस चीज़ को अच्छे से कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने एक वर्ड है, एक लेटर है ए, और ए को लिखने के लिए मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की है कि अगर मैं चाहूँ तो अपने मतलब होशो आवाज़ में ना हूँ, उसके बावजूद मैं उस ए को ड्रॉ कर पाऊँ, तब मैं कह सकता हूँ कि हाँ, मेरी मेहनत सफल हुई है। मैंने जो प्रैक्टिस किया है, जो मैंने अपने ऊपर काम किया है, उसका कुछ फल मुझे मिला है। तब तक आपको प्रैक्टिस करनी है। और हमारा आखिरी स्टेप है, मतलब आखिरी मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं, वो क्या? डिपेंड ऑन आर्ट मटेरियल्स एंड मेक एक्सक्यूजेस। आर्ट मटेरियल्स पर निर्भर हो जाना और बहाने बनाना। देखिए, आर्ट मटेरियल्स हम यूज़ क्यों करते हैं? आर्ट मटेरियल्स हम आखिर यूज़ ही क्यों करते हैं? हम चाहें तो ना करें, जो महंगे मटेरियल्स होते हैं वो ना करें। सिंपल एक 5 रुपये की पेन या फिर 5 रुपये की पेंसिल से ही 5 रुपये की पेन या फिर 5 रुपये की पेंसिल से ही किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना शुरू कर दें। वो हम इसलिए लेते हैं ताकि हम जिस चीज़ को बनाने के लिए 5 घंटे लेते थे, उस चीज़ को बनाने के लिए हमें केवल 2 घंटे लगे। मतलब ये हमारे समय को बचाता है। लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए भी आपके पास आर्ट स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ तक कि अच्छा, अगर मान लीजिए एक ऐसा इंसान जिसके हाथ में एक ऐसी कैंची है, मतलब एक सबसे महंगी कैंची है, और उसे कैंची चलानी ही नहीं आती है, उसे बाल काटने नहीं आते हैं, तो क्या मतलब उस कैंची का जिसका प्राइस इतना हाई है, जिसकी कॉस्ट इतनी हाई है? जब आपके अंदर उस चीज़ को करने की क्षमता ही नहीं है, तो आप महंगी से महंगी चीज़ों को लेकर क्या करेंगे? क्लियर हो रही कि नहीं चीज़? जब आपके पास उतनी क्षमता ही नहीं है, वो स्किल्स ही नहीं है, तो आखिर उस चीज़ का मतलब क्या हुआ जो आपने इतने प्राइस को देकर या फिर इतने ज़्यादा दाम को देकर खरीदी थी? क्या मतलब? तो वही चीज़ है, जो मटेरियल्स होते हैं आप यूज़ करिए, ज़रूर करिए, लेकिन तब तक करिए जब आपको उस चीज़ की सही में ज़रूरत हो। सही में आपको उस चीज़ की ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि शुरू में है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेकिन मुझे कह रहे हैं कि मुझे तो 500 वाला पेज चाहिए, या फिर मुझे तो 500 वाला जो इरेज़र होता है, जो मैकेनिकल इरेज़र होता है, मुझे वो चाहिए। क्या करेंगे उसको? जब 5 रुपये वाले इरेज़र से वो चीज़ हो रही है, तो उस चीज़ को लेने का क्या मतलब? ये है वो बहाने जो कि लोग अक्सर मारते हैं। बहाने भी नहीं, ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको करनी है। क्या मतलब? उस 500 वाले इरेज़र को लेकर जो काम वही 5 रुपये वाला इरेज़र आपको दे रहा है। क्या मतलब? सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा लॉजिक है, एक कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है, सुने ना, कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है। सिंपल सी चीज़ है। आप थोड़ा सा 2 मिनट बैठकर अब खुद से एक बार सवाल पूछिए कि जो चीज़ अभी मैं लेने वाला हूँ,
या फिर लेने वाली हूँ, क्या वो चीज़ मेरी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकती है, या फिर क्या सच में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या सच में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो क्यों लेना। ओके, ये चीज़ थी। बाकी अगर बात रही बहाने की, तो अगर आपको पता है कि जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मुझे बार बार करनी है या फिर बार बार करते रहूँगा, तो जाहिर सी बात है मैं उस चीज़ में भी उस चीज़ को अच्छा कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक 5 रुपये की पेंसिल है और एक जगह 500 की पेंसिल है, ठीक है। जो काम मैं चाहता हूँ वो काम ये भी कर सकती है और ये भी कर सकती है। वो अलग बात है कि ये कम समय, ये ज़्यादा समय लेगी, ये कम समय लेगी, लेकिन काम तो दोनों से हो सकता है ना। तो प्रैक्टिस के लिए क्यों इसको लेना जब इससे काम हो सकता है, तो क्यों इसको लेना जब इससे काम हो सकता है। तो इसीलिए शुरुआत में आपको जितने भी हाई कॉस्ट मटेरियल होते हैं या फिर जो भी महंगी महंगी चीज़ें हैं जिसके दाम आसमान छू रहे हैं, उन चीज़ों को ना लीजिए। सिंपल, जो आपके पास 5 रुपये की पेंसिल है उसी से अपने काम में लगे रहिए। तो मेरे ख्याल से आप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने कहा, नेक्स्ट वीडियो में जो फंडामेंटल है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आर्ट के बेसिक्स होते क्या हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, एंड आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होगी। मिलते हैं ऐसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगेन आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।